न्यूज आ रही है मेरे पास, राम कृपाल जी, ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? उत्तर प्रदेश के 10 समाजवादी पार्टी के विधायक बताए जा रहे हैं बीजेपी के कनेक्शन। बाबा सेंट्रल बीजेपी लीडरशिप से बात कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है अनुराग जी? ये तो आपकी पार्टी थी, समाजवादी पार्टी। इसके 10 विधायक, 10 विधायक, 10 एमएलए कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ कनेक्शन में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। बाबा सेंट्रल बीजेपी लीडरशिप की परमिशन मांग रहे हैं। ये हो क्या रहा है अनुराग भदौरिया जी? समाजवादी पार्टी का पहला रिएक्शन। अनुराग जी, हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए समाजवादी पार्टी के नेता कहीं नहीं जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये माहौल बनाने की कोशिश करती है, जैसे ब्रेकिंग न्यूज बनाओ। आप कह रहे हैं कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे कि हमें राज्यसभा जीत जाए। और अगर भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है मार्केटिंग इवेंट करने की। मार्केटिंग पे विश्वास है, पहले न्यूज बनाओ और न्यूज बनाने के बाद अफवाह फैलाओ और फिर माहौल बनाओ। तो ये बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी की चाल कामयाब नहीं होगी। जीत यहां समाजवादी ही जीतेंगे। कहेंगे ना कि कोई चाहे कितना भी जोर लगा ले, राम कृपाल जी को रखिए पहले, लगा लो, आगे होंगे समाजवादी। वो कब होंगे? कब होंगे? बाबा को तो आप हरा नहीं पा रहे, लेकिन राम कृपाल जी, मैं आ रहा हूं, सिर्फ एक लाइन बोलना चाह रहे हैं। रत्नाकर जी को रखिए, रत्नाकर जी के पास जा रहा हूं। केवल एक, विवेक जी आ रहा हूं। केवल एक लाइन रत्नाकर जी, फिर आ रहा हूं। कमिंग टू यू। मैं, जो विपक्ष के लोग बीजेपी की चिंता कर रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपने घर को देखें, अपना घर संभालें और ये गिने कि उनके घर में कौन है जो बीजेपी में नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है। अब ये गिनती की जरूरत नहीं है कि कौन जा रहा है। अब विपक्षी पार्टियों को ये गिनना है कि कौन है हमारे यहाँ जो। तो रत्नाकर त्रिपाठी जी बता दीजिए, आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? कमलनाथ तो लग रहा है जा रहे हैं नकुलनाथ के साथ। आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं रत्नाकर जी? अब कमलनाथ से पुराने और बड़े कांग्रेसी नेता तो नहीं है त्रिपाठी जी। ये घड़ी रखा हूं। कौन घड़ी है दादा? कितना समय आप? अब बोलिए बोलिए बोलिए, आपका भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग है। आप ना चारू जी बोलिए दादा। तो मेरे पास आज एक कहानी है। अच्छा। कविता तो नहीं है। कविता नहीं। राजा ने कहा कि आज बैगन खाया, बहुत स्वादिष्ट था। कुछ मारेंगे मेरे को बैकहैंड। आज बैगन तो बैगन है, कृष्ण का श्याम वर्ण है, सर पर मुकुट है। क्या बात करते हैं, बैगन की सब्जियों का राजा है महाराज। राजा तीसरे दिन आया, कहा कि आज बैगन खा लिया, संजीव जी सुनिए, पित्त हो गया, वायु हो गई। चारण ने कहा कि महाराज बैगन बेगुन, कोई गुण नहीं है, खाली का बैगन, इधर लुढ़का उधर लड़का, काला को लूटा बैगन लूटा। राम कृपाल जी को सुनता हूं तो तुले हुए हैं, अपनी पूरी पत्रकारिता पे काला लगाने पे तुले हुए हैं। पढ़िएगा कभी राम कृपाल जी को बैठ के, 38-40 साल की पत्रकारिता है इनका। बस चले, अब इन्होंने बोला ना, ये कहना चाहते हैं कि अगर रामचंद्र जी के 2-4 साल वनवास से लौटने की संभावना और होती देर में, तो भरत रावण से हाथ भी ला लेते। कहते आओ रावण, हम तुम राज करते हैं, राम थोड़ी आने वाले हैं। इनका ये कहना है। अच्छा। और रही बात चारू प्रज्ञा जी की, थोड़ा नहीं, बात राम कृपाल जी और चारू प्रज्ञा की है ही नहीं, बात कमलनाथ की ही नहीं है। बात कमलनाथ की है रत्नाकर जी। कहां चल रही है कमलनाथ? बीच में बोले, फिर भी बीच में, क्योंकि आप पॉइंट पे नहीं रहते हैं। देखिए, आप शब्दों के धनी हैं, आप घुमा घुमा के कब तक बचाइएगा राहुल गांधी को? कब तक बचाइएगा राहुल गांधी? अरे सरकार, आप बातों का जवाब नहीं देने दे रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा बोलिए। आप बीच में बोलिए 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 बोलिए। आपके प्रोफाइल में भी पहले बीबीसी है। हाँ, आप भी बीबीसी से उठ के आ गए। अब बोलिए। तो क्या कहूं मैं, आपने बीबीसी को धोखा दे दिया। अच्छा। अभी चारू प्रज्ञा जी के जो नेता है मोदी जी, इन्होंने कहा कोई बीजेपी छोड़ के नहीं जाता। अभी कलप रहे थे संसद के अंदर अंतिम दिन कि आपने मेरी पार्टी से गए आदमी को मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा दिया। उसके बाद ये कहती, और कमलनाथ आए कमलनाथ जाए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। आप जान लीजिए, कृष्ण ने गीता में कहा ना, नैनम छिद्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेद यंतापो न शोषयति मार्त। अच्छा। हमारे यहां से सब जगह से जिन्हें आप भ्रष्टाचारी कहते थे, सो कार्ड सब के सब आपके यहां जा रहे हैं। वो उल्टी लॉन्ड्री की बात करते हैं, हमने तो कहा नहीं है, आप ही ना कहते थे। हम तो बड़े कंफर्टेबल हैं। चारू जवाब दीजिए।
चारू जवाब। जी खूब चिंता है, चारू जवाब। मत कीजिए, हमारे चारू जवाब। लोग जा रहे हैं। नहीं, वो जब ये बीजेपी देखिए, कैप्चर कर लेंगे, इसी को मैं ओवर तो कॉन्फिडेंस बीजेपी मानती हूँ, नहीं रह इसी को मैं हम तो ये बड़े मानती हूँ कि comfortable हैं। अहंकार इतना ज्यादा है। ऐश्वर्या, आप ये काहे का अहंकार? बचा कौन है अहंकार करने के लिए? जाने दे उसको, अरे सत्य बोलना जाने चारू देते का अहंकार है ना? नहीं तो अनुराग जी आ रहा हूँ, रिलैक्स। करते हैं। अनुराग जी आ रहा हूँ, रिलैक्स। डोंट ऐसी जगह पे जहाँ पर ये डोंट डू दिस जाना अनुराग। चाहे विजुअल शर्मा, जाने दो। दूसरे विजुअल्स ये नहीं, देख लो वही चला जा रहा है। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, सब लोग अहंकार बोल रहे हैं, अहंकार मुझे सरकार को सुनाई है, नहीं दे रहा। विपक्ष को अहंकार ऐश्वर्या, कहाँ? मैं माफी विपक्ष- अनुराग जी प्लीज डोंट डू दिस। सुनाई नहीं दे रहा, 3-4 अनुराग जी आपके एंडिंग कमेंट्स, आप अपना टाइम खा रहे हैं। आप बोलिए। अनुराग जी आप अपना टाइम खा रहे हैं, आप अपना टाइम खा रहे हैं। मैं आप अपनी उनके टाइम बात- में बोलेंगे, वो आपके टाइम में। डोंट डू दिस। चारू 30 seconds to you। इसी को मैं अहंकार कहती हूं। जब बड़े नेता ये कहते हैं जो जाना चाहे उसको जाने दो, उसको अहंकार कहते हैं। मैं बार बार एक ही बात दोहराती हूं, ये लोग अपनों को भी मना के अपने पास नहीं रख सकते, बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए, देश की जनता को छोड़ दीजिए। और दूसरी तरफ मोदी जी हैं जो जनता को अपना परिवारजन केवल कहते नहीं है, मानते हैं, और इसीलिए सब मोदी को चुनते हैं। ये बात अब विपक्ष को भी समझ आ गई है। ठीक है चारू, उन समझा लोगों दूंगा, को लेकिन काम ओनली करना हैव सिखा दिया है मोदी वन सरकार क्वेश्चन। ने। उन लोगों अशोक को- चौहान उन लोगों एंड को कमलनाथ, रहना सिखा आप भी दिया है। जरा देखिएगा चारू जी कि बीजेपी के किस नेता ने इन दो लोगों के लिए क्या नहीं बोला है। एंडिंग कमेंट संजीव झा जी। संजीव झा जी मनीष जी से बात कर लीजिए। आजकल बाहर आए हुए हैं बेल पे। देखिए, मुझे आजकल बाहर आए हुए हैं बेल पे, अभी है ना आम आदमी पार्टी में, चेक कर लीजिए। थैंक यू मुझे संजीव।